हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियाडिक फंक्शन मतलब पीरियाडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो पहले जान लें कि पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। तो किस फंक्शन को पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं। ए फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी पीरियाडिक फंक्शन। एफ टी इज said to be periodic function with period capital T if कंडीशन क्या है, एफ टी प्लस स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ टी। अगर एफ टी हो जाए तो हम लोग एफ टी को पीरियाडिक फंक्शन बोलेंगे विद पीरियड कैपिटल टी। अब ये एफ टी प्लस 2t के इक्वल भी एफ टी हो जाएगा, t प्लस 3t इज इक्वल टू वी एफ टी हो जाएगा, t प्लस 4t इज इक्वल टू वी एफ टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो एफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ टी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम लोग उसको पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड कैपिटल टी बोलेंगे। ठीक है, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। किसका? पीरियडिक फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम लोग लेके चलते हैं एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एल ऑफ एफ टी। यहाँ फंक्शन पीरियडिक है, पीरियडिक फंक्शन है, तो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ये तो हमारी मेन डेफिनीशन हो गई। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनीशन। अब देखिए यहाँ पर एफ टी जो है उसका पीरियड टी है, इसका मतलब ये इसको हम लोग 0 टू इन्फाइनेट को ब्रेक करेंगे टी तक, फिर टी से 2t, फिर 2t से 3t, इस तरीके से आगे चलेंगे, है ना। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 0 टू t। मतलब पीरियडिक फंक्शन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन पीरियड कैपिटल टी है, इस तरीके से बना। सपोज़ कोई भी फंक्शन मान लीजिए ये है ना, इतना हमारा कैपिटल टी का बना, तो अगला t प्लस 2t का भी ऐसे ही फिगर बनेगा, t प्लस 2t, है ना। t से 2t तक भी ऐसा ही फिगर बनेगा, फिर आगे 2t से फिर 3t तक ऐसा ही फिगर बनेगा। तो ये 0 से t एक पीरियडिक फंक्शन है। आगे के पीरियड का हमें फंक्शन बनाना है, तो सेम इतना कॉपी आगे पेस्ट करते जाइए, तो जहाँ तक आगे इसको बढ़ा दीजिए, तो ये फंक्शन पीरियडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना, ऐसा फंक्शन पीरियडिक। तो अब यहाँ फंक्शन तो पीरियडिक ही है, मतलब वो फंक्शन केवल 0 से t के बारे में दिया है, लेकिन हमारी जो लिमिट है वो t इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फाइनेट तक है। तो हम इसको उसके पीरियड में ब्रेक करते जाएंगे, 0 से t, फिर t से 2t, 2t टू 3t, 3t टू 4t एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग इस 0 टू इन्फाइनेट को ब्रेक करेंगे। तो 0 टू t ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल टी टू 2t ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, प्लस इंटीग्रल 2t टू 3t इंटीग्रल ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, प्लस डॉट, ये तो आगे इन्फाइनेट तक जाएगा। दिस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t। अब अगला हमारा टारगेट है कि हम सभी की लिमिट को 0 से t बना दें। ये भी लिमिट 0 टू t कर दें, इसको भी 0 से t तक कर लें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि t को अगर हम लोग इस वाले में पुट कर दें, t इज इक्वल टू इसमें पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू कितना, कैपिटल T प्लस x1, है ना, कैपिटल T प्लस x1। और इस वाले में पुट कर लेते हैं, दूसरे वाले में t इज इक्वल टू पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू कितना, 2t प्लस x2, इसको x2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, dt इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 dx1, और इससे dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तो सेम रहेगा, ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल
दूसरे के लिए जब आप ये सब्स्टिट्यूशन पुट करोगे तो जब t की लिमिट स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T रखोगे तो t कैंसिल, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जब t की वैल्यू 2t रखोगे अपर लिमिट तो इस t को इधर ले आओ तो 2t माइनस टी मतलब t आ जाएगा 0 to t e पावर माइनस s, और t की जगह पे क्या हो जाएगा t प्लस x1 इंटू f, t की जगह पे क्या हुआ t कैपिटल T प्लस x1 इंटू dx1 है ना, dt की जगह dx1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरीके से अगला वाला इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल इसमें देख लीजिए t की जगह स्मॉल t की जगह जब 2t रखेंगे, देखिए ये जो हम सब्स्टिट्यूशन ऐसा रखे हैं कि हमको लिमिट लोअर लिमिट 0 मिल जाए, ठीक, और अपर लिमिट t मिल जाए, तो हम अगर ये यहाँ 2t प्लस x2 रखेंगे और जब लोअर लिमिट t की जगह 2t रखेंगे तो हमारा x2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें लोअर लिमिट 0 आ गई, और जब t की जगह 3t रखेंगे तो 3t माइनस 2t तो कितना आ गया t e पावर माइनस, अब बताइए t की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल t की जगह e पावर माइनस एस टी है ना, तो स्मॉल t की जगह 2t प्लस x2 रख लेंगे, 2t प्लस x2 रख लिया इंटू एफ टी की जगह क्या हो गया 2t प्लस x2 इंटू dx2 प्लस डॉट इस तरीके आगे बढ़ा, ठीक है। दिस इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रल 0 to t इंटू ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी पहला इंटीग्रल सेम रहेगा, प्लस इंटीग्रल इसमें देखिए ई पावर माइनस एच टी बाहर कर दीजिए, ई पावर माइनस एस कैपिटल टी, क्योंकि स्मॉल x1 से ये फ्री है तो इसको लिख सकते हैं 0 to कैपिटल टी इंटू ई पावर माइनस एस x1 इंटू एफ, देखिए f कैपिटल T प्लस x1, एफ टी क्या है यहाँ पर पीरियाडिक फंक्शन है, तो t से जो भी जुड़ेगा देखिए स्मॉल t प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी हो जाएगा। अगर यहाँ x1 प्लस कैपिटल T इज इक्वल टू एफ x1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो हम लोग लिख सकते हैं किसको कैपिटल T f कैपिटल T प्लस x1 को एफ x1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पीरियाडिक फंक्शन है। क्यों ऐसा लिख लिया, सिंस एफ कैपिटल T प्लस x1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ x1, क्यों, क्योंकि यहाँ फंक्शन पीरियाडिक है, एफ टी पीरियाडिक है, ठीक है, इंटू dx1 प्लस अगला ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा ई पावर माइनस 2t ये बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 to t ई पावर माइनस एस इंटू x2 इंटू एफ एक्स टू और dx2 और प्लस डॉट इस तरीके से आगे चलेगा, ठीक है। दिस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t इंटू ई पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि 0 to a या a to b एफ एक्स डी एक्स को एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी में चेंज कर लेंगे, एफ एक्स वन डी एक्स वन को एफ टी डी टी में चेंज कर लेंगे, एफ एक्स टू डी एक्स टू को एफ टी डी टी में चेंज कर लेंगे, यानी x1 और x2 ये सब t में हो जाएगा। तो e पावर माइनस एच टी इंटीग्रल 0 to कैपिटल T इंटू ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी बाई डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ जेड डी जेड इक्वल टू एफ एक्स वन डी एक्स वन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लस ई पावर माइनस 2ht इंटीग्रल 0 to t ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी इसको भी लिख सकते हैं, और प्लस डॉट आगे इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब बताइए कुछ कॉमन मिल गया, हर एक टर्म में हमको ये इंटीग्रल पूरा कॉमन मिल जाएगा, तो 1 प्लस ई पावर माइनस एच टी प्लस ई पावर माइनस 2ht प्लस डॉट और इंटू इन्फाइनाइट तक जाएगी ये सीरीज 0 to कैपिटल टी ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी ये हो गया। दिस इक्वल टू, आप देखिए ये जीपी सीरीज बन गई, तो जीपी सीरीज का इन्फाइनाइट
टर्म्स तक का सम क्या होता है, ए अपान 1 माइनस आर। तो ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू ये है पूरी, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस ई पावर माइनस एच टी इंटीग्रल। तो ये इसका सम हो गया इनफाइनाइट तक टर्म्स तक का, ये जीपी सीरीज है। 0 टू कैपिटल टी इंटू ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी। ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल ऑफ किसका, एफ टी का, जहाँ पर एफ टी क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है। एफ टी इज़ द पीरियाडिक फंक्शन, एफ टी इज़ द पीरियाडिक फंक्शन, ये है। तो ये याद रखना है आपको कि 1 अपान एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस ई पावर माइनस एस टी इंटीग्रल 0 टू टी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ये वाला टर्म तो देखिए वही है जो लाप्लास का है, लेकिन उसकी अपर लिमिट इनफाइनाइट के बजाय टी हो जाएगी, और यहाँ पर ये टर्म्स एक्स्ट्रा आएगा 1 अपान 1 माइनस ई पावर माइनस एस टी। तो ये पीरियाडिक फंक्शन के लिए फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। हमने डेरिवेशन करके बता दिया है। अब यहाँ पर हम लोग जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो ये फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पीरियाडिक फंक्शन। ये दिया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन डायरेक्ट नहीं दिया है बल्कि फिगर दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इस फिगर से फंक्शन बनाएंगे और फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए ये फिगर, ध्यान से फिगर देखिए, ये हमारा जो ग्राफ जाता है वो इस तरीके से है ना, ये इस पर जा रहा है, उसके बाद फिर ये यहाँ पर है, और फिर देखिए यहाँ के बाद फिर इसके आगे रिपीट कर रहा है। इसका मतलब एक पीरियड उसका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रॉब्लम, हाफ वेव रेक्टिफायर एक ही साइड में बन रहा है, हाफ वेव, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद फिर ये यहाँ तक एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा। उसके बाद ये इधर गया और आगे, तो इसको अगर एफ टी में चेंज करेंगे तो एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन ओमेगा टी, कहाँ तक, 0 से लेकर पाई अपान ओमेगा तक, 0 से लेकर पाई अपान ओमेगा तक एफ टी की वैल्यू, एफ टी क्या कहाँ है, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये इस साइड में जो वैल्यू होगी उसकी एफ टी, तो ये हो जाएगी साइन ओमेगा टी। कैसे चेक कर लो, साइन 0 पर क्या है, टी की वैल्यू अगर 0 कर दो तो साइन 0 पर 0 है। अगर पाई बाई 2 ले लें, पाई बाई 2 क्या, यहाँ देखिए अपान ओमेगा चल रहा सब में, इसलिए यहाँ ओमेगा लिया गया है ना, अपान पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा के टर्म्स में है, इसलिए यहाँ पर ओमेगा टी लिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये ओमेगा फिर इससे कैंसिल होके, क्योंकि हमें साइन पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3 इस तरह ये वैल्यू इस तरीके की पता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ओमेगा के टर्म्स का कंसीडर कर लिए, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, इस रेंज के लिए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये फिगर साइन का है, पता ही है आपको, ठीक, हाफ रेंज का है इतना। तो उसके बाद फिर इस पे चलेंगे पाई से 2 पाई तक, पाई अपान ओमेगा से 2 पाई अपान ओमेगा तक, तो एफ टी की वैल्यू क्या है, 0। और फिर आगे चलेंगे तो फिर साइन ओमेगा टी आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो फिर 0, फिर साइन ओमेगा टी, इस तरीके से। तो एक पीरियड हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो एफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी 0 से पाई अपान ओमेगा एंड 0 व्हेन पाई अपान ओमेगा टू 2 पाई अपान ओमेगा, ठीक, बात समझ में आ गया। तो फिगर से पहले तो आपको फंक्शन लिखना था, हालांकि कुछ क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट फंक्शन दे दिया तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीधा निकालना होगा, फंक्शन नहीं दिए तो इस तरीके का ग्राफ देंगे, उस ग्राफ की हेल्प से हम लोग फंक्शन बना देंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। तो अब हम लोग इसका लाप्लास अब देखिए पीरियाडिक है, ये पीरियाडिक फंक्शन है, 0 से लेके 2 पाई अपान ओमेगा तक जा रहा है, इसके बाद फिर वो रिपीट कर रहा है, तो पीरियाडिक फंक्शन हुआ। तो यहाँ कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो गई, हियर कैपिटल टी, पीरियड क्या हो गया, हियर पीरियड ऑफ द पीरियाडिक फंक्शन, पीरियड ऑफ एफ टी, पीरियड ऑफ एफ टी, पीरियाडिक फंक्शन एफ टी का पीरियड कितना है, ये जहाँ तक गया है और जहाँ से स्टार्ट किया था, तो कितना 2 पाई अपान ओमेगा माइनस 0, तो कितना हो गया 2 पाई अपान ओमेगा हो गया। इसी को हम लोग कैपिटल टी कहते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिटल टी, ठीक है, यानी दैट इज़ कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा, यही उसका पीरियड है, ठीक है। तो पीरियड इस तरीके से निकालेंगे कि जहाँ से स्टार्ट करेगा माइनस फाइनल इंड वैल्यू माइनस फाइनल इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये कर देंगे तो हमारा पीरियड निकल आएगा। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो एफ टी का, तो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू
एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, पीरियडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अभी आपने फार्मूला डिराइव किया है। तो 1 माइनस ई पावर माइनस एच टी इंटीग्रल 0 टू कैपिटल टी इंटू ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी, ये फार्मूला अभी आपने डिराइव किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई अपान ओमेगा रख लीजिए। सो 1/1 माइनस ई पावर माइनस एस इंटू 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा इंटीग्रल 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा और ई पावर माइनस एच टी इंटू एफ टी डी टी। अब ये 0 से 2 पाई अपान ओमेगा ब्रेक है, कहाँ तक, 0 से पाई अपान ओमेगा, फिर पाई अपान ओमेगा से 2 पाई अपान ओमेगा। तो इस रेंज को ब्रेक कर दीजिए, इस दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लीजिए इंटीग्रल को। तो ये कितना हो गया, 1/1 माइनस ई पावर माइनस 2 पाई एस अपान ओमेगा, और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। 0 टू पाई अपान ओमेगा ई पावर माइनस एच टी, 0 से पाई अपान ओमेगा, 0 से पाई अपान ओमेगा की रेंज क्या है, साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए एफ टी की वैल्यू हो गई साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, और प्लस इंटीग्रल पाई अपान ओमेगा टू 2 पाई अपान ओमेगा ई पावर माइनस एच टी इंटू, इसके लिए क्या है वैल्यू एफ टी की 0 डी टी। ठीक है, तो हमारा दूसरा इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा और पहले इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस ई पावर माइनस 2 पाई एस अपान ओमेगा, और इस इंटीग्रल की डायरेक्ट फार्मूला अगर लगाएं तो कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस एच टी इंटू माइनस एस साइन ओमेगा टी माइनस एस साइन ओमेगा टी, और फिर साइन का इंटीग्रल प्लस होता है कि माइनस, साइन का माइनस होता है इसलिए माइनस लग गया, माइनस ओमेगा कास ओमेगा टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब ये और बी मतलब ये, तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, लोअर लिमिट हो गई 0 टू पाई अपान ओमेगा अपर लिमिट। ठीक है, कौन सा फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएं, यहाँ पे फार्मूला लगा है इंटीग्रल ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स, और इसके बाद का साइन वही होगा, इसका इंटीग्रेशन करने पे प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। फिर b, यहाँ साइन लिख चुके हैं तो अगला कास हो जाएगा, b पहले में a दूसरे में b कास बी एक्स अपान कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हम लोग फार्मूला इसमें लगाएं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें लिमिट रख रहे हैं, तो ये तो सेम आ गया। इसमें जब अपर लिमिट रखोगे पाई अपान ओमेगा, तो ई पावर माइनस एस पाई अपान ओमेगा हो गया, माइनस एस इंटू साइन टी की जगह पाई अपान ओमेगा कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, माइनस ओमेगा इंटू यहाँ पर कास पाई हो जाएगा, कास पाई की वैल्यू -1। ठीक है, अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट जब टी की वैल्यू 0 रखोगे तो ई पावर 0 1 दे देगा, और यहाँ से मिल गया साइन 0 कर देगा, इसको साइन 0 करेगा, और कास 0 1, तो माइनस ओमेगा आ गया, माइनस ओमेगा इंटू 1। ठीक है, अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखा आपने कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया। अब उसके बाद दोनों में कॉमन क्या मिला, कॉमन हमको ओमेगा अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1/1 माइनस ई पावर माइनस 2 पाई एस अपान ओमेगा इंटू कितना कॉमन है, ओमेगा अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ से आया ई पावर माइनस एस पाई अपान ओमेगा और प्लस 1। ठीक है, ये तो पूरा कॉमन हो ही गया है। अब इसके फैक्टर कर लीजिए इस टर्म के, तो दिस इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ई पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा। ठीक है, इंटू ओमेगा अपान
एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई पावर माइनस एस पाई अपान ओमेगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया, ओमेगा अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस एस पाई अपान ओमेगा। ये हो गया जो गिवन फंक्शन था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये निकल आया। ठीक है, एल ऑफ एफ टी की वैल्यू हो गई एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू दिस। ठीक, यही आपको निकालना था कि गिवन फंक्शन जो था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये आंसर है। तो इस तरीके पीरियाडिक फंक्शन का के क्वेश्चंस लगते हैं, पीरियाडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे निकलता है। ठीक है, थैंक यू।